श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि हर साल मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष माना जाता है और इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को आ रही है। ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि ऐसा दिन है जब सूर्यदेव अपनी चाल बदलते हैं और उत्तरायण होते हैं। इसी वजह से इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान, स्नान और दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और इन्हीं में से एक बहुत ही खास परंपरा है 14 दीपदान की। बहुत से लोग मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक जरूर जलाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन 14 दीपक जलाने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है और जो भी अधूरी मनोकामनाएं होती हैं वो धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। खासकर माताओं और बहनों को मकर संक्रांति के दिन ये दीपदान जरूर करना चाहिए, लेकिन पुरुष भी अगर श्रद्धा से करें तो उन्हें भी पूरा फल मिलता है। इसीलिए हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक जलाने का मन बना रहे हैं तो इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझ लीजिए ताकि विधि में कोई गलती न हो और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को ही है, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आते हैं असली बात पर कि आखिर 14 दीपक दान करना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आपको 14 दीपक तैयार करने होते हैं। अब यहाँ लोगों के मन में पहला सवाल यही आता है कि दीपक किस चीज़ के होने चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा माना जाता है कि आप नए मिट्टी के दीपक लें। अगर बाजार से नए मिट्टी के दीपक मिल जाते हैं तो वही लेना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पुराने दीपक चाहे वो धोकर रखे हुए ही क्यों ना हो, इस दिन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे आसपास बाजार में नए मिट्टी के दीपक नहीं मिलते तो उस स्थिति में क्या करें। तो देखिए, इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही घर पर सादा आटा लेकर 14 दीपक बना सकते हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि आटे में नमक या कोई और चीज़ न मिलाएं। सादा आटा गूंथिए और मध्यम आकार के 14 दीपक बना लीजिए। आटे के दीपक भी उतने ही फलदायी माने जाते हैं जितने मिट्टी के दीपक, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। अब बात आती है बत्ती की। दीपक में हमेशा रुई की बत्ती ही लगाई जाती है। कोशिश करें कि आप अपने हाथों से ही 14 बत्तियां बनाएं। बाजार में मिलने वाली रेडीमेड बत्तियों से बेहतर माना जाता है घर की बनी बत्ती। आप चाहें तो लंबी बत्ती लगाएं या गोल बत्ती, दोनों ठीक हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी 14 दीपकों में एक जैसी बत्ती हो। ऐसा न हो कि किसी में लंबी और किसी में गोल बत्ती हो। अब सबसे अहम चीज आती है तेल। मकर संक्रांति के दिन 14 के 14 दीपक एक ही तेल से जलाने चाहिए। सबसे श्रेष्ठ माना जाता है तिल का तेल, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व तिल से जुड़ा हुआ है। तिल का दान, तिल का सेवन और तिल का तेल इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास तिल का तेल उपलब्ध है तो सभी दीपकों में वही डालें। अगर किसी कारण से तिल का तेल न मिले तो आप सरसों का तेल, दीपक जलाने वाला मीठा तेल या शुद्ध देसी गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तिल का तेल नहीं डाल रहे हैं तो हर दीपक में थोड़ी सी सफ़ेद तिल्ली जरूर डाल दें। अगर तिल का तेल डाल रहे हैं तो तिल्ली अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब सवाल आता है कि दीपदान सुबह करें या शाम को। देखिए, मकर संक्रांति के दिन आप 14 दीपदान सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। बस ध्यान ये रखना है कि किसी एक ही समय करना है। माताओं बहनों को सुबह और शाम दोनों समय दीपदान नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि शाम को बाहर जाना पड़ेगा या समय नहीं मिलेगा तो आप सुबह स्नान के बाद दीपदान कर सकते हैं, और अगर सुबह समय नहीं मिल पाए तो आप शाम को प्रदोष काल में दीपदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये 14 दीपक आखिर कहाँ कहाँ रखने हैं। दीपदान शुरू करने से पहले अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा जरूर कर लें। अगरबत्ती, धूप और आरती कर लें, उसके बाद ही दीपक दान शुरू करें। सबसे पहला दीपक अपने घर के पूजा घर में भगवान के सामने रखें। दूसरा दीपक अपने घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा के नाम से रखें, क्योंकि रसोई घर को अन्न का स्थान माना जाता है। तीसरा दीपक पितरों के लिए होता है। इसे घर में पानी के स्थान के पास रखें, जैसे नल, हैंडपंप या पीने के पानी की जगह, और ध्यान रखें कि बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। चौथा दीपक तुलसी माता के क्यारे के पास रखें। पांचवा दीपक अपने घर की दहलीज या मुख्य दरवाजे पर रखें, दाईं या बाईं किसी एक ओर। इसके बाद छठा दीपक किसी पवित्र नदी या नदी घाट पर जाकर रखें। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है
तो घर में पीतल या कांसे की थाली में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और